सफलता पा सकें। ठीक, क्योंकि ये हमारी जो चिकित्सा प्रणाली है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, उसमें सभी रोगों का समुचित इलाज हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी द्वारा आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते इसको समझें और करें तब। ठीक, तो स्टाई मतलब बिलनी, गांव देहात में क्या बोलते हैं, इसको बिलनी कहते हैं कि बिलनी निकल गया है। कुछ लोगों को ये क्रमशः निकलता रहता है, मतलब ये वो निकला, ये वो ठीक हुआ, फिर निकला, फिर हुआ, फिर मतलब ये लगातार निकलता रहता है। तो बिल्ली होता क्या है एक्चुअली पहले समझ लें कि ये बिल्ली होता क्या है, उसके बाद इसमें तो ये बिल्ली जो है पेनफुल रेड बम्प एक तरह का, यानी कि देखते हुए कि आईलिड जो होती है हमारी पलकें, किसी को ऊपर होता है किसी को नीचे होता है, देखे होंगे, रेड लालिमा लेते हुए एक संरचना बन जाती है, बम्प, समझ गए। और ये सिमिलर दिखता है जैसे एकने हो पिंपल्स हो, एकने पिंपल्स की तरह दिखता है ये, देखे हो ना। और स्किन जो है वो बिल्कुल इसकी ब्लॉक्ड हो जाती है, कहीं कहीं इसमें ऊपर जो है एकदम पीला सा बन जाता है, पीलापन ये आ जाता है। और ये जो है कॉमन होता है लोगों में, देखने को मिलता है कॉमनली, और लोग हमारे पास, और बहुत लोगों को मैंने पहले भी बताया कि कैसे ये लगातार होता है, कि ये चीज जो है उनको देखने को मिलता है। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट करना है तो कैसे करेंगे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिम्टम्स जानेंगे कि पेनफुल रेड बम्प, सिम्टम्स क्या होता है, पेनफुल रेड बम्प, किस पे, आईलिड पे, और समझ में, आईलिड पे होता है रेडफुल पेन, फुल रेड बम्प। ये एक्ने और पिंपल्स की तरह होता है, ठीक। और इसमें जो है ये दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। तो एक्सटर्नल स्टाई आउटर पार्ट पे होता है, अपर आईलिड पे होता है, समझ में आ रहा है बात, कि ये आउटर पार्ट अपर और लोअर आईलिड पे, और मोर कॉमन टाइप एन इन्फेक्शन इन द आईलैश यूजुअली। और इंटरनल जो स्टाई है, तो इंटरनल वाला कहां होता है, इनर आईलिड, अंदरवा होता है, यहाँ पे अंदरवा, समझ गए। तो जो मरीज तुम्हारे पास अगर आ रहा है, पेशेंट आ रहा है तुम्हारे पास, स्टाई का मरीज अगर आ रहा है, तो हमें क्या ध्यान देना है कि एक्सटर्नल स्टाई है या इंटरनल है, बात समझ में आ रही है। यानी कि इंटरनल हो सकती है और क्या हो सकता है, एक्सटर्नल, दोनों प्रकार की हो सकती है। तो मरीज हमारे पास अगर आ रहा है तो हमें क्या ध्यान देना है कि इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सिम्टम्स मैंने बताया कि पेनफुल रेड बम्प, यानी कि आईलिड्स इंटरनल और द एक्सटर्नल, समझ रहे हो हमारी बात। जो पढ़ाते हैं ध्यान से पढ़ो और लिखो, समझ गए। ये तुम्हें हमारे चिकित्सा कार्य जब करने जाते हो तो आसानी से तुमको करने आ जाएगा, समझ गए। जो पढ़ा लिखा पढ़ा रहेगा तो वो चीजों को, तो इसमें सिम्टम्स मैंने बताया कि पेनफुल रेड बम्प जो होता है, और स्वेलिंग कभी कभी हो जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग देखते होंगे, स्वेलिंग कहाँ हो जाता है,
आंख में सूजन हो जाता है, आंखों से कुछ आने लगता है, डिस्चार्ज भी आने लगता है, ठीक, डिस्चार्ज फ्रॉम योर आई, ये भी सिम्टम्स में लिख लो कि डिस्चार्ज फ्रॉम योर द आई, सोरनेस, ईचिंग, सोरनेस, ईचिंग, आ रहा है समझ में, सोरनेस आ गया, ईचिंग आ गया, और अब इसमें मुख्य रूप से हमारे ऑर्गन को देखना है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में इलाज करना है तो क्या देखना है, आर्गन में देखना है, और आर्गन में हुआ क्या है, समझ गए, जो कंडीशन मैं बताता हूं तुमको, प्रेजेंस आप माइंड इतना रखोगे तो तुम्हें चिकित्सा करना आसान हो जाएगा। अब लग रहा है ना कि रोगी देख ले रहे हो, हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, यानी कि रोगी तुमको उतना तक जाते जाते तुम्हें पर्चा लिखना आ जाए, समझ गए, रोगी देख ले, थोड़ी बहुत मिस्टेक होंगी, धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है इंसान। तो ये मुख्य रूप से जो ये स्टाई होता है उसका ऑर्गन आईलिड्स, ठीक, ये एक्सटर्नल है और इंटरनल दोनों हो सकता है, और वहां पे हो क्या रहा है, पेनफुल रेड बम्प, यानी कि दर्दनुमा पेनफुल रेड बम्प वहां कलेक्शन हो जाता है, देखते होंगे कि हार्डनेस आ जाती है, किसी किसी का गांठ भी बन जाता है, ठीक होने के बाद गांठ टाइप बन जाता है, किसी किसी का ये भी देखने को मिलता है कि गांठ टाइप बन गया उसका। अब ये जो है कारण इसके पीछे क्या क्या है, मान लो क्या क्या कॉज है इसका, तो इसके पीछे जो कारण है मुख्य रूप से इंटरनल और एक्सटर्नल दो काज में मैंने तुम्हें बताया है, ठीक, तो इसका जो कारण है वो मुख्य रूप से बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समझ गए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। देखो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सबसे बड़ी बात है कि रोग कोई नहीं होता, ये जो हम लोग पढ़ा रहे हैं तुमको, ये कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं इसको सिखाने का प्रयास है। इलेक्ट्रोपैथी में रोग क्या है कि विटिएशन ऑफ द लीथल ब्लड, रक्त और रस में परिवर्तन ही होना रोग हो जाता है, ठीक, तो इसमें जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन आईलिड्स, समझ गए, और इसमें आईलिड्स में ग्लैंड्स भी होती है, ये भी इन्वॉल्व हो जाती है, ग्लैंड्स, ठीक है, यहाँ पे तो प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स फॉर मोस्ट स्टाइल, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स लाइन आईलिड्स लुब्रिकेट द सरफेस, तो ये चीजें वहां होती हैं, स्टाइल जो है चीजों में देखने को मिलता है कि ये अब कारण है इसके, और ये होता है ये इन्फेक्शन की वजह से, समझ गए बात को। अब इसका ट्रीटमेंट हमें करना है कैसे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, तो हमने तुमको क्या बताया, एक्सटर्नल और इंटरनल, और फिर क्या बताया कि ऑर्गेनिक थेरेपी, हाँ यही बताया था चिकित्सा। तो अब इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल रूप से, तो देखो इसमें अब चूंकि आंख जो है सेंसिटिव ऑर्गन है,
तो कई बार इसको ठीक करने के लिए हमने तो यूज किया है, जो मैं यूज करता हूं वही प्रैक्टिकल में बताता हूं। समझ गए बात को, जिससे मैं ठीक किया रहता हूं। तो आंख में न जाए दवाई, समझ गए, या तो डिस्टिल वाटर में हो, प्योर डिस्टिल वाटर जो आई ड्रॉप आती है, समझ गए, उसमें इसका क्या बनाना है, C5H2 और इसमें बीज थोड़ी डाल सकते हो जरूरत के आधार पे। और क्या करना है, दर्द वगैरह है तो डब्ल्यू डाल सकते हो। समझ गए बात को, ये एप्लीकेशन है आईलिड्स पे, समझ रहे हो बात को, ये एप्लीकेट करा सकते हो आईलिड पे, लेकिन प्रयास रहे कि उसमें डिस्टिल वाटर में रहे। समझ रहे हो दवाई टोटली। अब इसमें आते हैं तो ऑर्गेनिक रेमेडी हम सेलेक्ट करना है हमको, क्या ऑर्गेनिक रेमेडी, समझ गए। तो ऑर्गेनिक रेमेडी में अब यहाँ पिलाने के लिए डब्ल्यू और जी दे सकते हो। यहाँ पे इंटरनल लूप में इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है तो डब्ल्यू और जी। यहाँ पे अब ऑर्गन क्या होता है, आंख है, आंख की आईडी है, यस बार होगा ना। उसके बाद C1, A1 या A2 या A3, ये नया पे इलेक्ट्रॉनिक पे, ठीक। A3 जो है यूज कर सकते हो। और क्या यूज करोगे, इसमें क्या है, पेन है, दर्द है, तो क्या दवाई हो जाएगी, F1। कारण क्या है, बैक्टीरियल, तो क्या हो जाएगा, आसान है ना, कि यस वाले C1, A1, F1 और W और G और ये कॉम्प्लिकेशन। समझ गए हमारी बात को, कि आसानी से इसको यूज कर सकते हो। अगर मान लो बार बार किसी को हो रहा है, नहीं ठीक हो रहा है बार बार, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और जो है इसको दे दो। समझ गए बात को, S1 और H3। डोज और डाइल्यूशन रोग की गंभीरता के समानुपाती होता है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम के जो 2 प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रेनिंग प्रोग्राम, जितने लोग हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को लेकर के आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिलेक्शन ऑफ रेमेडी, सिलेक्शन ऑफ द डाइल्यूशन, सिलेक्शन ऑफ द डोज, ये आप सीख सकते हैं हमसे इस तरीके का क्लास लेकर के, जिससे कि आप एक परफेक्ट चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में बन सकें। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक परफेक्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक आप चिकित्सक बन सकें। तो इतनी आसान है हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, बशर्ते कुछ लोगों ने इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की, कि बहुत कोशिश की है कि इसको कॉम्प्लिकेटेड हम कर दें चीजों को, लेकिन आपको इस आसान भाषा में हमने आपको इस बीमारी को कैसे ठीक करना है ये बताने की कोशिश की, कि आप कैसे इस बीमारी को इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आसानी से ठीक कर सकते हैं, बार बार होने वाले रोग से दूर कर सकते हैं। तो ये हमारी चिकित्सा है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा। और इस चिकित्सा से हम इस तरह के जितने भी रोग हो रहे हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं आसानी से। तो कहीं भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था में आप हमारी बताई हुई दवाओं को यूज करें। आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी सिखाने का प्रयास है और ये आपको सिखाया जाता है, सीखें और करें। ठीक है, ओके, थैंक यू सभी लोगों को।